मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम लगातार प्रदेश का दौरा कर रही है क्योंकि मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं, इससे बेहतर कोई सरकार हो नहीं सकती। कानून व्यवस्था और शासन बड़ा मजबूत हुआ है और हम चाहते हैं कि 2022 में माननीय योगी जी की दोबारा सरकार। लोग कहते हैं कि भैया किसान परेशान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर। ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसे कुछ नहीं। जमीनी स्तर पर हम दोगे, हमसे पूछा करके कोई परेशानी नहीं है, हम भी तो किसान हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले 5 साल में वंचितों की याद नहीं आई और 5 साल बाद याद आ रही है। चोर हैं, इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं होना। कह दिया श्री कृष्ण के सपने आ गए, भाई जीत रही है हमारी सपा। इन्हें 5 साल पहले याद नहीं आए थे जब टोपी ओढ़ के नमाज पढ़ते थे। मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ युवा बैठे, इसका जीवन बूझो चला गया, पूरा कुछ करा इसने। ऐसे तो सरकार में कौन सी लगी? कप्तान बन गए थे। अरे कौन सी लगी? अखिलेश की सरकार में कौन से कप्तान बन गए थे? हमें नहीं बताना, तू वो अपने बाप का नहीं, वो हमारा हो जाएगा क्या? कल हमारी बहन बेटी मेरठ में जाती थी, हमें दिक्कत रहती। उस पिता की संतान है जिसने 5 गांव को ये कह दिया कि मेरी लोकसभा में आता है, गांव में से जानते ही नहीं। वो सिर्फ अपने बाप के नाम पे मुख्यमंत्री बना अखिलेश यादव, और उसकी कोई पहचान नहीं उससे। बना लिया है मन दोबारा चलाने का। योगी जी को ही बनाएंगे दोबारा। योगी और मोदी जी की सरकार बढ़िया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम लगातार प्रदेश का दौरा कर रही है क्योंकि चुनावी घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी को टिकट भी मिलनी शुरू हो गई। इसलिए मैं आया हूं, ये मेरठ के पांचली गांव में आया हुआ हूं। इस वक्त ये मेरठ का पांचली गांव है, क्रांतिकारी। यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर 5 साल में क्या कुछ बदला, क्या फिर से योगी सरकार की जो स्थिति है वो बन रही है या फिर कोई परिवर्तन की लहर है। सीधे सीधे चलता हूँ। क्या नाम है आपका? आयुष प्रणा। अच्छा आयुष जी, क्या कुछ बदला 5 साल में? 5 साल में जिस साइड आप निकल जाओ उस साइड आपको रोड पे काम होता मिलेगा। और जो लोग परेशान होते थे जाते हुए कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, जिस रोड पे निकल जाओ, पहले क्या था, किसान आदमी अगर अपने खेत पे जाता था तो भैंस चोरी हो जाती थी और इतने भैंसों को संभालने आता था, इतने हमारे मोटर चोरी हो जाते थे। शहर का क्षेत्र वहाँ 24 घंटे आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे और 18 घंटे लाइट आ रही है। और जहाँ भी निकल जाओ, जब हमारे देहात में लोग आते थे शहर से या दिक्कत होती थी तो चोरी लूट और राजनी होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। माननीय योगी जी जब से आए हैं, कानून व्यवस्था और शासन बड़ा मजबूत हुआ है और हम चाहते हैं कि 2022 में माननीय योगी जी की दोबारा सरकार बने। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं बहुत गुस्से में हैं योगी सरकार से। ऐसा कोई गुस्से में नहीं है। सब कम्युनिस्ट लोग हैं जो अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। केवल वही राजनीतिक लोग हैं और कोई नाराज नहीं है। किसान तबका फुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाबा जी, आप क्या सोचते हैं 5 साल में क्या कुछ बदला? 5 साल में जो है, आने वाले समय में जो अब तक जनसंख्या हमारे प्रदेश की, देश की, जितना भी युवा पीढ़ी है, सब कुछ बदल चुकी है और अब समझदार हो चुके हैं लोग। किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। जितनी अच्छी सरकार मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं, इससे बेहतर कोई सरकार हो नहीं सकती। जितनी गुंडागर्दी है सब समाप्त कर दिए योगी ने। गुंडे सब अपने ठिकाने लगा दिए हैं। जो कारोबारी व्यापारी सब आज के समय में सब खुश हैं। राजीव अच्छा, क्या लग रहा है आपको माहौल बीजेपी के पक्ष में है। पूर्ण बहुमत सरकार आ रही है बीजेपी की। 3, 4, 5, 6 लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और कोई छोड़ रहा है, ये सब हो रहा है। सब चोर हैं, इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, ये तो कुछ वंचितों की बात ही नहीं करते हैं सब बीजेपी वाले। तो ऐसी बात। स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले 5 साल में वंचितों की याद नहीं आई और 5 साल बाद याद आ रही है। चोर हैं, इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं होना। तो कह दिया श्री कृष्ण के सपने आ गए, भाई जीत रही है हमारी सपा। इन्हें 5 साल पहले याद नहीं आए थे जब टोपी ओढ़ के नमाज पढ़ते थे। आज याद आ रहा है उन्हें, भगवान कृष्ण याद आ गए। ये उनका अंत का समय है, ये लास्ट ईयर 5 साल बाद दिखाई भी नहीं देंगे। पहले देखा होगा आपने कि जब जाते थे मंदिरों में जाने से कतराते थे, अब अचानक से सब मंदिर में भग रहे हैं। क्या लग रहा है? यही तो हिंदुत्व की लहर है, ये बदलाव है। जो पहले नमाज पढ़ते थे आज वो मंदिरों में जा रहे हैं। लोगों में अंतर आया है। पार्टी कार्यकर्ता चेंज हो गए हैं। अखिलेश यादव चेंज हो गए, राहुल गांधी मंदिर जाना शुरू किया। कुछ हो रहे हैं, कुछ क्या लग रहा है वहाँ? भैया योगी की सरकार आऊगी। योगी की क्यों है? एक तरफा वो हो रहा है इनका। तो नु बता, अखिलेश की सरकार में हमारी बहन के, माँ जी की, सबकी लूटपाट हो गई दुनिया भर की। खेतों पे जावे स्टार्टर उत्तरा मिले था इन चोरों की सरकार में। एक गुलाम मोहम्मद था हमारी इसमें, दुनिया भर के छत्ती पे चढ़ा दिया हमारे इसने। योगी आओगा भैया, योगी ही। 25। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, थोड़ा मास्क निकाल लो। कोई नहीं, कोरोना है कोई नहीं। क्या लग रहा है स्थिति?
युवाओं के लिए कुछ किया गवर्नमेंट ने? नहीं किया। जी देखो, मेरे हिसाब से तो युवाओं के लिए ऐसा कुछ किया नहीं सरकार ने, पर जो है अपने धार्मिक स्थल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू धर्म के लिए कुछ योजनाएं भी आई हैं, सरकार ने गरीबों के लिए भी कुछ किया है, पर युवाओं के लिए तो अभी कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं है। आपको लगता हो कि युवाओं के लिए कुछ किया है, तो मेरे को तो लगता नहीं कि युवाओं के लिए कुछ किया है। किसानों के हिसाब से किसानों के हिसाब, किसान तो अभी भी बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। अपने हिसाब से किसानों के लिए क्या भी अच्छा है। मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब नू बताओ, अखिलेश सरकार ने कुछ कहा नहीं कहा, अगर सब एक सी सरकार हो जाएंगी तो फिर फायदा क्या है? अखिलेश की सरकार में कौन से एसएसपी बन गए थे? एसएसपी कौन से? नहीं बने ना, सुनो, नहीं बने ना, सिंपल बात सुनो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश तो गलत है ही, गलत है। बताना आया था अखिलेश हो जाएगा क्या? हमें नहीं बताना, तू वो अपने बाप का नहीं, वो हमारा हो जाएगा क्या? कल को ये एक साथ होकर मैं क्या नाम है मुख्यमंत्री उसकी चुनाव कर रहे हैं, क्या तोल रहे हो क्या? अखिलेश, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि अखिलेश सही है? अभी हम कह रहे हैं कल हमारी बहन बेटी मेरठ में जाती थी, हमें दिक्कत रहती है। वो दावे करते कि हमने लाखों युवाओं को जो है रोजगार दिया है और जो पुलिस में भर्ती कराए, कई भर्ती निकाली है। करते हैं दावे तो अखिलेश पुलिस की सरकार भर्ती तो अभी निकली थी बहुत, 1.5-2 लाख भर्ती अब तक नहीं है। अखिलेश सरकार दावे नहीं करती है। इन्होंने ये भर्ती तो निकाली है। देखो, हमारे में कना कोई भी अरे अब कहना योगी सरकार में हुए मेरे गांव के लड़के दरोगा तक बने, भैया कुंभल है, हाँ। छिप तो नहीं, चोर आगे चोर आगे खूब पिटे। हाँ, हमारे यहाँ रात को 2 बजे लोग कह रहे थे भाई हम अब बुला दे, अब आना कहा है इन्होंने चोर बुलाया अखिलेश ने। दिन छिप तो नहीं, कुंभल होगा, भैंस खुल गई, दिन छिप तो नहीं हो गया था। पहले आजम खान की भैंस चोरी करने में लग जाते थे। ढूंढने जावे कुत्ते 75,000 कटा चुरा लेके मैन गेट को काट गए, और जो सर कहना वहाँ जाकर पूछी तो नूर कहीं मारेंगे। बताओ तुम। तुम्हारा सोनू जी, अच्छा सोनू जी, क्या मतलब युवाओं के हिसाब से क्या लगा? अच्छा जी बहुत कुछ सब बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छी बात है। कल भी बीजेपी थी और आने वाले समय के लिए बीजेपी बनेगी। भारत माता की योगी मोदी। तो आपको क्या लगा? किस बारे में बताओ? सब देख रहे थे माहौल, सबने अपनी बात करी, तो लगा कि इनकी बात ठीक है या बीजेपी ने कुछ किया है? बिल्कुल ठीक है। बीजेपी ने इतना काम कर दिया जो 70 साल में पहले कभी नहीं हो पाया, वो पिछले 10 साल में 6-7 साल में हो चुका है काम। हमारे यहाँ मेडिकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे गांव में भी एक सीएससी हॉस्पिटल हमें मिला है। पढ़ाई में हर बच्चा को स्कूल मिल रहे हैं, एम्स जगह जगह एम्स खुल रहे हैं। पहले क्या वाली यूनिवर्सिटी खोल दी उन्होंने? खेल वाली हमारे गांव में भी खुली है, एक मिनी स्टेडियम हमारे यहाँ है। यहाँ युवा बैठे, इसका जीवन बूझो चला गया पूरा, कुछ करा इसने? क्यों ना अपनी नहीं योगी जी के राज में बढ़िया। ऐसे तो इस सरकार में कौन सी लगी? कप्तान बन गए थे? अरे कौन सी लगी? अखिलेश की सरकार में कौन से कप्तान बन गए थे? अखिलेश की सरकार में बता, यादव वाले वे भी गए भैया, वे भी गए मेरिट बेस पे, और हम यहाँ छोड़ दिए। मोदी में भी जो विकास होने जा रहा है, ये बात निकल कर सामने आई। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड में बात रख दीजिए, क्या लगा आपको? भैया सरकार बहुत अच्छी है, और ये बोल रहे हैं कि भाई युवाओं को इसमें नौकरी नहीं मिली सरकार में। ये सरकार गरीबों की भी सुनती है और किसानों की भी सुनती है। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की एक सरकार आए। 2014 से पहले कभी किसी को भी हमारे गांव के अंदर राशन नहीं मिला है। जब से मोदी जी आए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से राशन की व्यवस्था की जा रही है। और दो चौधरी उस पिता की संतान है जिसने 5 गाँव को ये कह दिया कि मेरी लोकसभा में आता है, गाँव में से जानता ही नहीं, और उसकी निधि का पैसा पूरा वापसी गया। अजीत सिंह की निधि का पैसा, जब अजीत सिंह हुड्डन मंत्री हुआ करते थे, सांसद थे हमारी लोकसभा के, जब अजीत सिंह के खाते का पैसा वापसी चला गया। क्योंकि मेरे क्षेत्र में तो काफ़ी विकास हुआ है। कहाँ है वो विकास जो जयंत चौधरी ने या इसने इनके बाप ने करा? कुछ नहीं होने वाला। लिखने थे इतने खट्टों को, अच्छा क्या देखो कैसी सड़क है, मोह जाली नू जावे टोप के करके दिन दाड़े इतने खट्टों को हम लिख रहे भैया, हमारी क्या बहुत दुर्गति हुई है। एकदम मजा आ रहा। हाँ जी, मजा आया। सोतीगंज बंद करवा दिया, सबसे बड़ी बात, सोतीगंज बंद करवा दिया। हाईवे देख लो आप, दंगा नहीं हुआ। मोटरसाइकिल खड़ी करे पीछे को जाके सपा, वो हाजी गल्ला जैसे चोर। अब सपा कपड़े की दुकान लेकर को परमिशन लेनी पड़ रही है। सफाई, इसीलिए सपा योगी है तो सब कुछ है। सपा साल में कोई दंगा नहीं हुआ, सुख शांति है सब जगह। योगी जी को फेर कर बनाया पूर्ण मनमोहन से। हाँ बिल्कुल, योगी की सरकार बिल्कुल बढ़िया। एक तो सड़क बिल्कुल सारी बढ़िया हो गई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म कर दी है, खत्म। जय भाजपा तय भाजपा। योगी सरकार ने इतना तगड़ा काम किया, कोई नहीं कर सकता। सत्ता में आने के बावजूद, और दोबारा 10 मार्च को
योगी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। युवाओं के 2 युवा निकल के आए हैं, सब कुछ एकदम ठीक कर देंगे। साथ है, युवा बीजेपी के साथ है, सारे यूथ जो है वो बीजेपी के साथ है। बेसिकली काम किया है, 5 साल उन्होंने काम किया, अपराध को खत्म किया है और हिंदुत्व को जगाया। अभी देखो लोग कैसे जा रहे हैं, उनमें मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ पे अयोध्या में काम हुआ है। और ये हमारे मेरठ से जो अपराध खत्म हुआ है सोतीगंज का, वो बीजेपी ने खत्म किया है, किसने किया है? पहले तो मोतीगंज भी इस बार बड़ा मुद्दा है मेरठ की तरफ। बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले तो कभी नहीं हुआ ना। पहले तो अपराध की दुनिया का वो बना हुआ था, वो एक जगह बना हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जानते थे सोतीगंज को। अभी देखो खत्म। ये क्यों कहते हैं कि भैया किसान परेशान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर? ये सब फर्जी बाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे हम लोग हैं, हमसे पूछा करके कोई परेशान नहीं है। हम भी तो किसान हैं, हम भी तो किसान हैं, हम तो परेशान नहीं है। देखो सारी फैसिलिटी है हमारे पास सारी कनेक्टिविटी है। पहले बीजेपी जो किसान विरोधी है, कुछ खाद वाद कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब फर्जी बाड़ा है। हमारे सामने सोसाइटी है, खाद सभी टाइम पे मिलता है, सारी चीज़ें टाइम मिलती है, बिजली टाइम पे आ रही है और कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, खेतों से घर के लिए भी रोड बनी हुई है। युवा के हिसाब से कैसा लगा? यूथ पूरा बीजेपी के साथ है, पूरा यूथ बीजेपी के साथ है। अखिलेश फिर दोबारा से पहुंचाओगे वहीं पे? सपा है। सपा क्यों जी, लग रहा है सपा इस बार खत्म, बिल्कुल माला खत्म किस्सा सन्नाटा सन्नाटा। बिल्कुल। हर हर मोदी घर घर योगी। गठबंधन बहुत तगड़ा है उनका। कुछ नहीं होगा, घंटा दल निकाल लिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा बजाएंगे सब। हर हर मोदी घर घर योगी। योगी जो घर चले जाएंगे इस बार। अरे भैया देखने क्या होगा, गुंडागर्दी सब खत्म, सब खुश लोग इनसे, योगी जी से। गोरखपुर से इसी डर के वजह से लड़ रहे हैं। कुछ नहीं होगा भैया, चल योगी 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 बस। नारे चल रहे हैं। क्या लगा 5 साल में? बहुत कुछ बदल गया जी 5 साल में, इतना बदल गया। लॉकडाउन के टाइम में भी जनता को 2 साल से योगी सरकार फ्री राशन बांट रही है। और आपसे पहले जितनी भी सरकार आई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो संकट के समय में भी पूरा राशन दिया है सबने। ये कह रहे हैं कोरोना काल में तो कुछ नहीं किया इन्होंने बीजेपी। करा कोरोना काल में फ्री राशन बांटा है, चने भी है और रिफाइंड भी है। नंबर तुम्हारा? आदित्य नाम है मेरा भैया। आदित्य। आदित्य जी कुछ लगा? हाँ, योगी जी आ रहे जी दोबारा से। ना ऐसा उन लड़कों का कोई क्षेत्र में प्रभाव है नहीं, ना पहले था ना अब है। वो सिर्फ अपने बाप के नाम पे मुख्यमंत्री बना अखिलेश यादव, और उसकी कोई पहचान नहीं उससे अलग। उसने केवल विकास के नाम पे कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करी। आप मुझे बताओ, मुसलमानों को मकान चाहिए या कब्रिस्तान की 4 दीवारी चाहिए? मस्सा मुर्दा उठ के भाग जाएगा मुझसे क्या कब्रिस्तान से? उसकी 4 दीवारी कर रहे हैं, मुर्दा उठ के भाग जाएगा मुझसे? मुसलमान को चाहिए घर। हमारे गाँव में भी कितने मुसलमानों के घर बने हैं और गरीबों के घर बने हैं। 2 साल में भी कोरोना में सबसे ज्यादा गरीबों को राशन मिला, फ्री राशन मिला, लोगों को फ्री खाया लोगों ने आराम से कोरोना में भी। अखिलेश कहते हैं कि कुछ नहीं, इन्होंने सब रेट पीट दी पूरे प्रदेश की। पीट दी। मेरे यहाँ से, मेरठ से तुम गाजियाबाद चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, बागपत चले जाओ, गढ़ चले जाओ, 4 मई सड़क ही सड़क बन रही है। हमारे वो तो हमारी सड़क है, उन पर फीता काटने जाती है। ये तो बनाया क्यों ना 10 दिन पहले उद्घाटन करे उनका। 10 दिन चुनाव से पहले 10 दिन में सड़क बन जा क्या? 10 दिन पहले उद्घाटन कर दिया तुमने और सड़क बनी नहीं। सड़क तो अब आके बनी ना, उद्घाटन करने से क्या होता है? फीता काटने से थोड़ा ना काम होता है। काम तो जब होता है जब वो धरातल पे उतरता है। लग रहा है बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। क्या कुछ किया बताओ सही है। कह रहा है अखिलेश कुछ नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने क्या करा? अखिलेश ने तो कुछ भी नहीं करा और देश को और खा गया लूट के। अब वो कह रहा है कि योगी मोदी खा गया लूट के। अब देखो गन्ने का पेमेंट भी बकाया क्लियर हो गया है। किसान ही है ना आप? हाँ जी, किसान। कितना बदला मतलब 5 साल में किसानों की स्थिति? काफ़ी बदलाव है। क्या क्या नया नया हुआ किसान? काफ़ी। अब ये लगा लो चारों तरफ तरक्की चल रही है और गांव के अंदर काफ़ी लोगों को मकान बने हैं, लैट्रिन बाथरूम बने हैं और गांव में भी काफ़ी तरक्की आ रही है। बना लिया है मन दोबारा से लाने का? योगी जी को ही बनाएंगे दोबारा। योगी और मोदी जी की सरकार बढ़िया है। पहली सरकारों में जो काम नहीं होते थे, पहले बात तो डायरेक्ट जो कमीशन वाली बात होती थी कि ऊपर से 1 रुपया चलता है वो 25 पैसे पहुंचता है लोगों को। अब डिजिटल होने से वो ख़त्म हो चुका है, लोगों को डायरेक्ट पैसा मिलता है। और रोज़गार की बात करें तो रोज़गार जो रोडों पे काम चल रहा है वो भी तो रोज़गार है। अगर हम अशिक्षित हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं तो क्या वो रोज़गार नहीं है? वो भी तो रोज़गार है ना। और बिजली की बात करें, बिजली 2014 से लगातार कंटिन्यू हर गांव में, हर शहर में लगातार आ रही है। मिलते हैं, आप भी अपनी 30 सेकंड में बात रखिए। क्या कुछ लगा आपको अच्छे से? योगी 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 और इससे अलग कुछ नहीं। नहीं है क्या? जय है भैया। अखिलेश कौन है? युवा है वो। कौन युवा? युवा केवल हमारे योगी को जानता है, अखिलेश को नहीं है यहाँ पर। केवल कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। लाल टोपी खत्म है ही नहीं कुछ भी। खतरा है क्या लाल टोपी से? लाल टोपी वालों को खतरा हो रहा है फिलहाल। खतरा हो रहा है 100%। बुलडोजर से खतरा है क्या? बुलडोजर तो अभी फिरने वाला है। अभी अब की बार अखिलेश अंदर होगा 100%। अभी तो बता नहीं रहे ना, इतना पैसा पकड़ा गया हमारा है हमारा है।
अभी तो सब छुपा रहे हैं, उनका थोड़ी ना है पैसा जो पकड़ा गया है। पैसा तो अभी राजनीतिक दलों का है ना, वो जो चुनाव के लिए रखा गया है वो पकड़ा जा रहा है ना पैसा तो अभी। मार्च के बाद बुलडोजर की स्टीयरिंग घूमने लगेगी क्या? बहुत जबरदस्त तरीके से, अखिलेश के घर में 100% पाने के भी नहीं। अभी तुम देख रहे हो ना घर में ही, अखिलेश सर के घर में देख रहे हो, उसकी भाभी कहाँ गई? बीजेपी में आ गई। अब देख लो, घर ही नहीं थम रहा तो देश का थमेगा? घर नहीं थम रहा तो देश का थमेगा। ये मैंने बात की है सब लोगों से, और यहाँ पर बुजुर्ग भी थे, युवा थे, उनकी आवाज़ आपने सुनी कि कैसे ये पांचली गांव है मेरठ का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। कहा जा रहा था कि यहाँ के लोगों में नाराजगी है। सब लोग, मैं आपको सुनाया कि कैसे ये किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों के बेटे हैं, किसान हैं खुद। उन्होंने अपनी बात अपनी तरीके से रखी, बेबाक तरीके से रखी, और बताया कैसे सुरक्षा, विकास और स्कूलों की जो स्थिति है वो बदली, और कैसे गांव में विकास हुआ, ये यहाँ के लोगों ने बताया। और ये जमीनी हकीकत पर काम जो होता है वो आपने देखा। स्टूडियो में कोई कुछ कर सकता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से मिलकर वो आपको इस तरीके से सुनाना बड़ी बात होती है। लोगों के दिलों पर पहुंचना, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ी बात होती है। तो हमारी कैपिटल टीवी की टीम लगातार दौरा करती रहेगी उत्तर प्रदेश के जहां जहां पहले चरण में चुनाव है। हम बताते रहेंगे हाल कि क्या है जनता का मिजाज और किन मुद्दों पर डालेगी वोट और किसको मिलेगी चोट। देखते रहिए। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।